नमस्कार दोस्तों, मुस्कुराती रहो। उसकी तस्वीर खींचते हुए वंश को सूची से प्यार हो गया, लेकिन जब सामना हुआ तो कहने की हिम्मत नहीं हुई। दुल्हा दुल्हन हाथों में हाथ डाले सुनहरे सपने सजाए एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। रंग बेरंगी रोशनी पूरे वातावरण को जगमगा रही थी। तेज संगीत बज रहा था। बच्चे जवान बूढ़े हर कोई संगीत की धुन पर नाच रहे थे। कई लोग खाने में व्यस्त थे तो महिलाएं अपने जेवर की नुमाइश करने में मग्न थी। इस तरह फैले शोर और चहल पहल से बेखबर वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। प्लीज कमरे की ओर देखो, उसे टोकना ही पड़ा। उसने जैसे कितने कपल को उसी तरह प्यार में डूबे देखा है। उसने प्यार की खुशबू की महक अक्सर शादियों में उठती महसूस की है। उसने कम ही देखी है। उसने दुल्हा दुल्हन की आंखों में उदासी, मगर होती भी होगी तो छुपा जाते हैं, क्योंकि ताकि फोटो अच्छी आए। दिखावा करने में हम सब एक्सपर्ट होते हैं। लव मैरिज करने वाले कपल तो ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो धरती पर चांद उग आया हो और वह उनकी चांदनी के तिलिम्स को सराबोर हो। हाथों में हाथ डाले साथ बैठे चांदनी रात में झूला झूल रहे हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा भी लग रहा उसे टोकना अच्छा नहीं लगा बेशक, पर वह क्या करे, उसका काम है ये। वह एक वेडिंग फोटोग्राफर है। फोटो बेहतरीन आए और हर शॉट को बहुत ध्यान से ले, इसके लिए उसे कितने पैसे देकर बुलाया जाता है। कपल की हर अदा और हर एंगल से फोटो लेने के बाद उसने कैमरा मेहमान की ओर घुमा दिया। जो लोग आराम से कुर्सियों और सोफे पर बैठे थे, उनकी फोटो खींचने के बाद वर वधू के माता पिता व अन्य रिश्तेदार जो बातें में व्यस्त थे कि फोटो खींचने लगा, तो उन्होंने कहा कि वे बाद में फोटो खिंचवाएंगे। कैमरा घूम रहा था उसका भी। तभी एक खनकती हंसी ने उसका ध्यान आकर्षित किया। आह, क्या फोटोजेनिक फेस है, उसने सोचा। ऐसे चेहरे की तलाश तो हमेशा रहती है। उसे और उसके कैमरे दोनों को फोटो खींचने का एक अलग ही मजा आता है। अब सिर से पांव तक किसी तरह कुशल सैनी से तराशाई हुई प्राणवान मूर्ति लग रही थी। उसने पीले रंग का सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। गले में पीले मोतियों की 3 लड़ियों वाली माला थी। कान में मोती लटकन कलाई पीली सुनहरी चुड़िया से भरी हुई थी। माथे पर सितारे जैसी बिंदी जगमगा रही थी। होठों पर लगी गुलाबी लिपस्टिक और हल्का मेकअप उसे बहुत सारी फोटो खींचने की ली फटाफट। वह नहीं चाहता था कि इस बारे में उसे पता लगे। हालांकि उसे निर्देश दिए गए थे कि वर वधू व खास मेहमान को छोड़कर बाकी लोगों की बहुत सारी फोटो न खींचे। फोटो छांटने के बाद ही उसे पैसे दिए जाएंगे। तेज रोशनी में पीला रंग की उसकी सावली सूरत पर इस तरह प्रतिबिंबित हो रहा था मानो असंख्य दिए टिमटिमा रहे हो। ल्यूनिप का फूल अचानक उसके मन मस्तिष्क में देखे हुए न्यूमिट के फूल लहर लाने लगे। न्यूमिट का अर्थ होता है उत्तम और गहरा प्रेम। यह फूल प्रेम का प्रतीक होता है और अक्सर उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं जिससे आप बिना शर्त गहरा प्यार करते हैं। बेनापा मोहब्बत का गवाह होते हैं। ट्यूलिप, पीले ट्यूलिप का अर्थ होता है कि आपकी मुस्कान में धूप है। इस तरह एक टन देखना ठीक नहीं है। अपने प्रोफेशन एथिक को लेकर वह हमेशा सतर्क है, इसलिए उसका ध्यान उस पर से हटाने के लिए वह कैमरे को स्टेज पर खड़े वर वधू के माता पिता की ओर घुमा ही रहा था कि उन दोनों की नज़र टकराई। उन्हें होठों पर एक मनमोहक मुस्कान थी। सचमुच उसकी मुस्कान में धूप खिली हुई लगी। वरमाला हो चुकी थी। फेरों की तैयारी चल रही थी। वह एक और खड़ा कैमरे की रील बदल रहा था कि पायल की छन छन सुन उसने सिर उठाया। सामने ही वह चली आ रही थी। धूप खिली हुई थी उसके होठों पर। मैं दूल्हे की कजिन हूँ। बाकी कजिन के साथ हमारी एक फ़ोटो ग्रुप में खींच देंगे। वे उन्हें यहीं बुला लाती हूँ। पल भर तो दिल धड़कने बढ़ती महसूस हुई उसे। वह एकदम करीबी खड़ी थी
उसके कंधों तक लहराते बाल हवा से उड़ते तो वह अपने हाथों से उसे समेट लेती। तब चुड़िया खनक उठती और वह उसे देखने को खुद को रोक न पाता। वह कॉर्नर वाली जगह ठीक रहेगी, बैकग्राउंड में जो फूलों का डेकोर है वह भी आ जाएगा। उसने कोने की ओर इशारा करते हुए, थैंक्स, मैं सबको वही इकट्ठा करती हूँ, आपका कार्ड मिल सकता है? दरअसल 3 हफ्ते बाद मेरे एक और कजिन की शादी है, आपको ही बुला लेंगे। उसने अपना कार्ड निकाल कर उसे पकड़ा दिया। वंश भारद्वाज, परफेक्ट केचौर, वाह, आपकी कंपनी का नाम बहुत दिलचस्प है, वह बोली। तो फिर धूप खिल उठी उसके मुस्कान पर। मैं सूची हूँ, बढ़िया सी फोटो खींच लीजिए हमारी। वंश का मन हुआ कि कह दे कि अब तक न जाने कितनी फ़ोटो खींच चुका है। उसके अपने पर्सनल एल्बम के लिए, अपनी जिंदगी के एल्बम के लिए। शादियों में जाना और फ़ोटो खींचना उसका पेशा है, लेकिन शादी में अलग ही वंश के लिए ढेर सारी खींची हुई फ़ोटो के साथ वह इस बार अपने साथ मुस्कान में खिली धूप भी ले आया था। मन की छत पर उसके संभाल कर उसे रख दिया था ताकि हल्की हल्की तफ्सीस उसे सहलाती रहे। 3 दिन बाद स्टूडियो में उसे देख वंश का दिल फिर जोरों से धड़कने लगा। उसने आज भी पीले रंग का ड्रेस पहनी हुई थी और बालों को क्लेचर से ढीला बांधा हुआ था। कलाई में ऑक्सफाइड कड़े और कानों में सोने के टॉप्स। मुझे कुछ फ़ोटो डेवलप करानी थी अपनी, कल तक मिल जाएगी? उसने पूछा। बिल्कुल, वंश ने रिल लेते हुए कहा। अगले दिन वह नहीं आई। वंश को लगा जैसे पूरे दिन बादल ही छाए रहे, धूप निकली ही नहीं, जबकि आसमान एकदम साफ था। क्या हो रहा था उसे? शादी में खींची उसके फोटो वंश ने अपनी एल्बम में सहज ली थी। अजीब था आकर्षण था सूची में, सहज सौम्य व्यक्तित्व और होठों पर हमेशा खिली रहने वाली मुस्कान। आंखें मुर्गनयनी, उसके मन में वह सूरज की किरणों की तरह आकर बिखर गई थी। 3 दिन बाद जब शाम को तेज बारिश हो रही थी वह आई। वह थोड़ी भीगी हुई थी, थोड़ी हड़बड़ाई हुई। उसके जिस्म का रेसा रेसा किसी गजल की तरह सुसूर पैदा कर रहा था। यह कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके बाद पर कर लीजिएगा, मेरे इसी कजिन की शादी है। मैंने आपको बताया था ना। इसके एक कार्ड मेरे सामने रखते हुए कहा, आपकी फ़ोटोज़ तैयार है और शादी में भी आप ही ले जाएंगी क्या इन्हें भी? बस ने भी लिफाफा उसके सामने रख दिया। बहुत बढ़िया फ़ोटो खींचते हैं आप, एक एक शॉट लाजवाब है, लेकिन शादी वाली फ़ोटो तो मामा जी को जाकर आपको ही देनी होगी। हिसाब किताब के वे जरा ही पक्के हैं। वह कमाल मेरे कैमरे का नहीं, आपकी इतनी फोटोजिक चेहरे का है। संच सुचि ने वंश को देखा। होठों पर मुस्कान की धूप खिली हुई थी। पल भर को वो सुचकाई, शर्माई, फिर बोली, अपना क्रेडिट दूसरों को देना यह भी एक गजब का प्रोफेशनल स्किल है। चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी क्या? अचानक वंश ने पूछा। होगी ना, भूल गए मेरे कजिन की शादी में आप ही तो फोटोग्राफर हैं, और यह भी तय है कि अब जिसकी भी शादी होगी आपको ही बुलाया जाएगा। बारिश थम गई थी। वंश को लगा उसके स्टूडियो में धूप एक मुस्कान बन कर हर तरफ उठखेली कर रही है। फ्लोरिस्ट की दुकान से जाकर वह भी पीले ट्यूलिप के फूल खरीद लाया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।